हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पीवाई को सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर के हिंदी मीडियम के इस सीरीज में हम एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और रेडॉक्स तीन चैप्टर्स के पीवाई को सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। और आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर रहने वाला आपका सबसे फेवरेट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज अपन, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को ना आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। नीट के अकॉर्डिंग, जे के अकॉर्डिंग आपकी कॉन्सेप्ट कब स्ट्रॉन्ग होंगे तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा डील करेंगे तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा काम कीजिए, पीवाईक्यू पे ज़्यादा काम कीजिए, तब देखिए उसके बाद में आपका रिजल्ट अपने आप ग्रोथ होगी, अपने जो स्कोर है उसमें अपने आप ग्रोथ होगी, आपके जो मार्क्स ना अपने आप इंक्रीज होंगे, तब आप क्वेश्चन पे वर्क करेंगे नोट्स के साथ में। तो बेटा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में नीट AIPMT 2002 का, कि अपने पास में देखो 2.5 लीटर एक मोलरिटी NaOH को 3 लीटर 0.5 मोलरिटी NaOH के साथ मिलाया जाए तो परिणामी विलयन की मोलरता पूछा है बेटा। तो अपने पास में परिणामी विलयन दोनों को मिलाएंगे अपन, जैसे ऐसे मान सकते हैं अपन, जैसे पहला विलयन हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों को अपन इसके अंदर मिलाएंगे, है ना। तो पहले विलियन से अपने पास में बेटा V1 कितना आ रहा है, 2.5 आया। और यहाँ से अपने पास में M1 कितना है बेटा, यहाँ पे एक मोलरिटी दे रखी है। दूसरा अपने पास में V2 कितना दे रखा है बेटा, 3 लीटर। और बात करें अपने पास में मोलरिटी, यहाँ पे हो गया 0.5। दोनों को मिक्स करते हैं तो अपने पास में M3 और V3 आएगा। V3 यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आपके पास में V1 प्लस में V2 आने वाला है। ओके, देखो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में M3 M1 V1 प्लस में M2 V3। यहाँ से जो V3 था उसको मैं नीचे लिया था, V2 आएगा यहाँ पे। V1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, V2 आ जाएगा आपके पास में। वैल्यू पुट करें इसके अंदर हम, देखो मैंने प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि दोनों की दोनों बेस थे। जब सेम सेम होते ना, या तो एसिड एसिड हो या बेस बेस हो, तो प्लस का साइन आता है दोनों के बीच में। तो अपने पास में M3 इक्वल हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से मोलरिटी अपने पास में 1 गिवन है NaOH के पहले कंटेनर के अंदर, मल्टीप्लाई में 2.5 प्लस में बेटा अपने पास में 0.5 आ गया NaOH की सांद्रता मोलरता में, और ये बटा में 3 आ गया। अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से V1 प्लस V2, 3 प्लस में 2.5, ये हो गया बेटा जी अपने पास में 5.5 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 5.5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके पास में 2.5 और प्लस में बेटा अपने पास में 1.5 प्लस करेंगे, 5.5 का भाग देंगे तो यहाँ से इसको प्लस करोगे तो 0, और ये बेटा अपने पास में 4 हो जाएगा यहाँ से अप्रोक्स में, और 5/5 है इसका 55 पॉइंट, देखो 40 बटा में कितना हो रहा है आपके पास में 55 हो रहा है, काट है तो 8/11 हो गया बेटा। इसको सोल्व करेंगे ना 0.777 में जाएगा ना, है ना। अब यहाँ पे अपने पास में पॉइंट लगा के 80 करेंगे तो 11 का भाग किस में 77 में 7 बार चला गया, और बेटा अपने पास में आगे ये 3 बार चले जाएगा, तो अपने पास में ये मोलरिटी आएगी बेटा, ये मोलरता आएगी जो अपने पास में फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका आंसर अपने पास में तीसरा हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में AIPMT 2004 का, आणविक द्रव्यमान निर्धारण में कपूर कैंपर उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बेटा अपने पास में ना इसका हिमांक मितीय स्थिरांक बहुत उच्च होता है, इसलिए इसी का यूज किया जाता है। रीज़न यह है ताकि इसे एक्यूरेसी सही आती है जब अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसका हिमांक मितीय स्थिरांक बहुत उच्च होता है। देखिए कार्बनिक यौगिक है बेटा, पर रीजन नहीं है ये, ठीक है ना। ये सरलता से उपलब्ध है बट ये भी रीजन नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें सरलता से उपलब्ध है। वाष्पशील है बट ये रीजन नहीं। मेन रीजन अपने पास में आणविक द्रव्यमान के निर्धारण में कपूर को यूज करने का बेटा हिमांक मितीय स्थिरांक बहुत उच्च होता है। NCERT में लिखी हुई बातें हैं, आप NCERT जरूर पढ़े, फिजिकल केमिस्ट्री की 12th क्लास का चैप्टर उनकी। नेक्स्ट अपने पास में जल में यूरिया 1 विलियन वायुमंडलीय दाब दे रखा बेटा आपके पास में, यहाँ पे 100.18 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है बेटा, है ना। देखो यहाँ से अपने पास में ना डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.18 डिग्री सेल्सियस। कितनी आ जाएगी, 0.18, भाई 100 माइनस हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में जल होता है उसका, तो अपने पास में 0.18 आ जाएगी। जल के लिए आपके पास में बेटा KF भी दे रखा है, KB भी दे रखा है, और जमाव बिंदु पूछ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। अपने पास में यहाँ पे हिमांक में अवनमन डेल्टा TF से लिखते हैं, बटा में मैं डेल्टा TB लिख लेता हूँ बेटा। एक ही सॉल्यूशन के लिए तो अपने पास में मोलिलिटी जो मोललता है ना वो सेम हो जाएगी,
तो यहाँ पे अपने पास में आई के एफ मोललता ये हो गई अपने पास में आई, यहाँ पे के बी ये मोललता हो गई बेटा मोललता, और आई से आई कट जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन एक ही आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपने पास में, डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.18, डेल्टा टी एफ पूछा अपने को, यहाँ से 0.18 आ गया, बराबर में बेटा कैप की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, और के बी की वैल्यू 0.521 दिया बेटा। यहाँ से डेल्टा टी एफ सोल्व करेंगे ना अपने पास में, तो यहाँ से बेटा जी अपने पास में डेल्टा टी एफ आएगा यहाँ से 0.654 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया अपने पास में उसमें हिमांक में अवनमन आ गया बेटा, क्या गया ये अपने पास में हिमांक में अवनमन आया है ये, ठीक है ना, मतलब कमी हुई है, 0 से इतने कम चला गया, तो आपके पास में जो हिमांक आएगा ना यहाँ पे टी एफ आएगा बेटा विलियन के लिए माइनस का 0.565 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हिमांक में कमी कितनी हुई 0 से कम इतना हुआ तो ये माइनस में आएगा। हिमांक बिंदु पूछा है ना इसने, हिमांक में अवनमन पूछता तो ये सही था, हिमांक एक्यूरेट वैल्यू पूछे तो माइनस में आएगी बेटा अपने पास में, ठीक है ना। मतलब कोई भी जैसे वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, अब उसमें कुछ भी मिक्स करोगे तो 0 से कम पे ही जमेगा, वो कितना कम हो रहा है ना वो हिमांक में अवनमन है, और जितने कम पे जाके जम रहा है ना वो उस विलियन का हिमांक बिंदु हो जाएगा बेटा अपने पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रव है पी और क्यू, वाष्प दाब दिया है बेटा शुद्ध अवस्था का 80 और कितना 60 टोर, पी के 3 मोल है क्योंकि 2 मोल है, मिलाने पर विलियन का कुल वाष्प दाब पूछ रहा है। देखो पी एस बराबर में अपने पास में पी ए नॉट एक्स ए प्लस बेटा आपके पास में पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला, आप जानते हो ये वाला तो यार राउल्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे बेटा यहाँ पे पी एस यानी सॉल्यूशन का या टोटल लिख सकते हो आप, कैसे यहाँ पे बेटा शुद्ध अवस्था में 80 दे रखा है, मोल बिन खुद के मोल बटा में टोटल मोल, पी के खुद के मोल कितने हैं 3, टोटल मोल कितने हो जाएंगे 5, तो 3/5 प्लस में यहाँ पे बेटा जी अपने पास में 60 मल्टीप्लाई में खुद के मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 5। यहाँ से सोल्व करें ना इसको तो अपने पास में 5 का भाग 2 80 में कितनी बार जाएगा भाई 16 बार चला जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा, प्लस में बेटा यहाँ पे कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा आपके पास में, 60 में 5 का भाग गुणा में 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी बेटा वो यहाँ से 72 आ जाएगी, 72 टोर आ जाएगी आपके पास में, 16 48 हो गया, और यहाँ से बेटा आपके पास में कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से आपके पास में 72 आ जाएगा। तो टोटल वाष्प दाब कितना हो जाएगा अपने पास में डियर स्टूडेंट्स 72 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास में बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की, एक विलियन में पेंटेन और हेक्सेन के मोलों का अनुपात ये दे रखा है 1:4, 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध हाइड्रोकार्बनों के वाष्प दाब क्रमशः वही अपने पास में पी नोट की वैल्यू दे दी बेटा दोनों के लिए। तो वाष्प प्रावस्था में पेंटेन का मोल प्रवास पूछा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा आगे पहुंचा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। AIPMT 2000 आपके पास में किसका क्वेश्चन है बेटा, ये 5 का क्वेश्चन है। यहाँ से बात करें ना अपने पास में सबसे पहले PS कैलकुलेट करना पड़ेगा। PS के लिए आपके पास में PA नॉट एक्स ए हो जाएगा, प्लस में बेटा आपके पास में PB नॉट क्या हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। देखिए PS की बात करें हम, यहाँ से अपने पास में P नॉट ए अपन पेंटेन को मान लेते हैं, B हेक्सेन को मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास में आ रहा है बेटा 440 गुणा में खुद के मोल कितना है बेटा 1, टोटल मोल 4 है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में अपने पास में हेक्सेन के लिए कितना है बेटा 120 है शुद्ध अवस्था में, खुद के मोल कितने हैं 4, टोटल मोल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा। यहाँ से सोल्व करिए, यहाँ पे अपन PS कैलकुलेट करने में 5 का भाग दो आप 440 में, तो अपने पास में हो जाएगा बेटा 8 8 88 बार जाएगा, प्लस में यहाँ से बेटा आप 120 में देना तो अपने पास में 12 12 12 दूना दे 5 10 2 बार गया बेटा, फिर आपके पास में 4 बार जाएगा, गुणा में 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में 88 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 24 को आप 4 से गुणा करो तो 16, असल की 1 4 8 और 1 9 96 आ रहा है, इसको प्लस करेंगे अपन तो कितनी आएगी वैल्यू 14 1 हो गया आपके पास में हाँ, और 184 आएगा क्या यार, एक बार और देख लेता हूँ। 1 अपने पास में 9688 हो गया, और ये अपने पास में 14, ये हो गया 10 आपके पास में, सही है बेटा, ये अपने पास में टोटल आ गया। और बात करते हैं अपने पास में ना
ये किसका, पेंटेन का वाष्प स्तंभ पूछा ना, तो पेंटेन का खुद का ये हो गया बेटा, खुद इंडिविजुअल विलियन के अंदर। और वाई ए आएगा आपके पास में विलियन, जब वाष्प स्तंभ पूछा है ना मोल बिन, तो उसको अपन वाई से लिखते हैं। तो टोटल विलियन में खुद का वाष्प दाब डिवाइड में विलियन का खुद का टोटल पूरा वाष्प दाब, तो अपने पास में यहाँ से बेटा पी, यहाँ पे ए नोट एक्स ए बटा में पी एस करते हैं अपन। तो y बराबर बेटा यहाँ पे 88 वैल्यू आई अपने पास में, यहाँ अपने पास में 184 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे ना हम बेटा यहाँ से, तो अपने पास में y इक्वल आ जाएगा 0.478 आएगा बेटा। यहाँ से आप 88 में जब 184 का भाग दोगे तो 0.478 आएगा अपने पास में, और तीसरा ऑप्शन आंसर चले जाएगा अपने पास में। अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी सोल्व कीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में AIPMT 2006 का, किसका है बेटा, AIPMT 2006 का। एक विद्युत अपघट्य विलेय, एक विद्युत अपघट्य विलेय है जिसका मोलर द्रव्यमान आपको बेटा 250 ग्राम पर मोल दिया है। 1 ग्राम बेंजीन के आपके पास में बेटा कितने 51.2 ग्राम में घोला गया है, ठीक है। यदि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक आपके पास में 5.12 है, तो बेंजीन में हिमांक अवनमन देखो डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ मोलिलिटी होती है बेटा, ये फॉर्मूला होता है हिमांक में अवनमन का। डेल्टा टी एफ बराबर बेटा विद्युत अपघट्य आपके पास में कुछ भी नहीं बोला हो ना आपके पास में, कुछ भी XYZ बेंजीन के भाई उसके बारे में, विद्युत अपघट्य के बारे में, विलेय के बारे में, तो I1 ले लेना चाहिए अपने को। केप की वैल्यू 5.12 दे रखा है बेटा। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में W/mW, तो W कितना दिया आपको 1 ग्राम दिया विद्युत अपघट्य का, ये रहा, ठीक है ना। बटा में उसका मोलर मास कितना दिया है 250 दिया है, 250 गुणा में बेटा ऊपर 1000 कर देंगे। विलायक का भार कितना दिया है इसने 51.2, 51 पॉइंट कितना दे दिया बेटा जी अपने को 2 दिया है इसने, है ना। यहाँ से बात करिए ना, इसको सोल्व करेंगे अपन तो बेटा ये 4 बार कट गया आपके पास में। ये यहाँ से देखो आपके पास में बटा में 1 जीरो लगा के मैं ये काट दूंगा यहाँ से, तो अपने पास में डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.4 केल्विन या डिग्री सेल्सियस कोई भी यूनिट आ जाए, क्योंकि परिवर्तन कैलकुलेट करते हैं उसमें डिग्री मैटर नहीं करती है बेटा। तो 0.4 अपने पास में फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा। एथेनॉल में एसीटोन का विलयन, देखो एथेनॉल आपके पास में ओल आ रहा है ना कहीं पे भी, तो मैक्सिमम 99% केस में आपके पास में पॉजिटिव विचलन दर्शाता है बेटा। कौन सा दर्शाता है, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो एथेनॉल और एसीटोन का विलयन हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाता है। एनसीईआरटी में राउल्ट के लॉज में बेटा ये बातें बता रखी है एग्जाम में, उसने एनसीईआरटी के देवताओं ने, है ना। AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, बहुत अच्छी बात है। परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से में से जल का बहाव होता है बेटा। परासरण के दौरान मान लो ये है विलयन ए हो गया, ये विलयन अपने पास में बी हो गया, ये SPM हो गया आपके पास में, क्या हो गया बेटा SPM। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण के दौरान विलायक दोनों तरफ ही आता जाता है, पर उस तरफ ज़्यादा जाता है जिधर सांद्रता ज़्यादा होती है। गाढ़ सॉल्यूशन आपके पास में गाढ़ा होता है, कहने का मतलब जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ना उसमें ज़्यादा जाता है अपने पास में वाटर। तो बेटा असमान बहाव दर से अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर, सही है बेटा। असमान बहाव होता है, नेट फ्लो उधर होता है विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या विलायक की ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अपने पास में ये आ जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा 10 ग्राम प्रति DM क्यूब, DM क्यूब का मतलब समझ गए तुम, 1 लीटर में दे रखा है बेटा अपने पास में। आणविक द्रव्यमान दिया है, एक विलयन आवासशील विलेय 5 आपके पास में प्रतिशत विलेय के साथ संप्रासरी है, मतलब π1 बराबर दोनों का π2 बराबर बेटा। और यहाँ पे बेटा मोलिरिटी सेम हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो मोलिलिटी के फॉर्मूले लिखता हूँ मैं, 10 बटा में यूरिया के लिए 60 हो जाएगा W/mW, 1 बटा में 1 हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर दिया है इसने। यहाँ पे बेटा 5% दिया है, यानी 100 ml में 5 ग्राम है। दूसरा वाला विलेय उसका MW पता नहीं है अपने को, और बेटा अपने पास में 1000 बटा में कितना कर देंगे 100, क्योंकि यहाँ पे 100 ml है, ml रहेगा तो ऊपर 1000 आएगा, क्योंकि नीचे 1000 से डिवाइड भी तो करेंगे उसको लीटर में चेंज करने के लिए। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन। देखो यहाँ से ये कट गया बेटा आपके पास में, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 भी काट देता मैं, ठीक है। मैंने MW इधर ले गया,
5 गुना में कितना हो गया, 60 हो गया मेरे पास में। 5 गुना में 60 हुआ तो 300 आंसर आ गया बेटा अपने पास में। कौन सा जाएगा, 300 पहला आंसर चले जाएगा। कौन सा आंसर चले जाएगा, पहला ही आंसर जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। AIPMT आपके पास में 2007 का क्वेश्चन है। AIPMT किसका क्वेश्चन है बेटा, 2007 का क्वेश्चन है। सांद्र जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल में से 98% H2SO4 उपस्थित है। इसका घनत्व भी दिया है, इसकी मोलरता भी दी है। 1 लीटर विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक आयतन होगा। ठीक है साहब, आवश्यक आयतन पूछा अपने को 1 लीटर। देखो बात करते हैं अपने पास में जो पहले की मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अपने पास में M1 आएगा। क्या आएगा, M1 की वैल्यू अपने पास में 98 बटा कितनी हो जाएगी बेटा, 98 हो जाएगी। गुणा में अपने पास में यहाँ पे बेटा बात करें ना, ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा आपके पास में विलाई का बार 98 100 हो जाएगा। क्यों, ये 98% है ना, मात्रा के आधार पर W/W परसेंटेज दिया है बेटा। ये W/W दिया है तो विलियन का बार भी 100 है। तो इसको आयतन बनाने के लिए घनत्व का भाग देंगे तो ऊपर जाके घनत्व गुणा हो जाएगा तो 1.80 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू काटे तो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए बेटा। मोलिरिटी मेरे पास में 18 गई M1। मेरे पास में V1 है नहीं, इसका कितना आयतन काम लिया। M2 मेरे पास में है बेटा 0.1 सांद्रता हो गई। मेरे पास में V2 भी बेटा कितना लीटर, 1 लीटर है। अब कैलकुलेट करते हैं अपन। M1 V1 बराबर बेटा अपने पास में M2 और V2 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे ना अपन तो अपने पास में आएगा M1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 गुणा में अपने पास में V1 बराबर बेटा M2 की वैल्यू अपने पास में 0.1 दे रखी है। और यहाँ पे बेटा मैं 1000 ml लिख लेता हूँ इसको ना, क्योंकि ml में निकालना आंसर। देखते क्या होता है भाई। यहाँ से V1 निकालना है बेटा, मैंने इधर भाग देना है। तो अपने पास में V1 बराबर अपने पास में बेटा जी यहाँ पे आपके पास में 100 बचेगा। 100 बटा 18 करूँगा ना तो V1 बराबर अपने पास में 5.55 आएगा। यानी कि V1 की वैल्यू आपके पास में फोर्थ में 5.55 आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको लगा होगा बहुत हार्ड है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुर्बल अम्ल आपके पास में AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। एक दुर्बल अम्ल है HX बेटा 0.5 मोलल, यानी मोल दिए हैं इसके इस फॉर्म में। यदि विलियन 20% आयनीकृत होता है। यदि विलियन के कैप का मान है तो विलियन का हिमांक अवनमन होगा। देखो आयनीकृत हो रहा है, अल्फा दिया तुम्हारे को 20%, तो 0.2 गया। इससे आई कैलकुलेट करेंगे ना अपन तो 1.2 आ जाएगी आई की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, हिमांक में अवनमन पूछा तो डेल्टा टी एफ पूछा है बेटा। आई की वैल्यू 1.2 गया आपके पास में, और के एफ की वैल्यू 1.86 दे रखी है आपको। मोललता 0.5 ही दे दी बेटा आपको। यहाँ से इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में तो हिमांक में क्या आएगा बेटा अपने पास में, अवनमन आएगा। हिमांक में क्या आएगा बेटा, अवनमन। इसको सोल्व करें ना अपन यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई करके इसको, तो 12×5 = 60 होता है। तो 0.6, एक पॉइंट आपके पास में 86 गुणा में कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन तो अपने पास में अप्रोक्स बेटा 1.12 आ जाएगा। यहाँ पे सेल्सियस ले लो या 1.12 बेटा आप केल्विन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास में AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन बन रहे कंसंट्रेशन टर्म्स के, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं और यही क्वेश्चन आते हैं और मॉड्यूल में भी इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं अपने। यहाँ पे बात करें अपने पास में 0.050 मोलरिटी HCl बेटा, और यहाँ पे BaOH होल ट्वाइस दे रखा है। मिलाने पर परिणामी OH माइनस की सांद्रता। देखो भाई अभिक्रिया होगी क्योंकि एक अम्ल एक क्या है, क्षार, तो जो परिणामी विलयन आएगा ना M3 आएगा अपने पास में, या उसको N3 बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, यहाँ से नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। N3 बराबर अपने पास में N1 V1 माइनस N2 V2 हो जाएगा। डिवाइड बेटा अपने पास में V1 प्लस में क्या हो जाएगा, V2। देखो मोलरिटी कर लो या नॉर्मलिटी कर लो, पर मैं बताऊंगा आपको मैंने ऐसा क्यों लिखा। बात करें बेटा अपने पास में सबसे पहले चलो मोलरिटी ले लिया मैंने। क्या ले ली, मोलरिटी। ये मैं बेस रख लेता हूँ, यह बेटा मैं एसिड रख लेता हूँ। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्शन होगी, कंसंट्रेशन सॉल्ट बनाई गई अपने पास में, बचेगी वो दोनों में से कोई भी बच जाएगी, तो मैंने गेट लगा दिया। और एक को एसिड मानना है, एक को बेस मानना है। तो अपने पास में M3 बराबर बेटा यहाँ पे आपके पास में मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.10 BaOH होल ट्वाइस की। OH माइनस की बेटा मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपके पास में 0.20 हो जाएगा। यहाँ से देखो BaOH होल ट्वाइस की मोलरिटी 0.10 है, और OH माइनस की कितनी हो जाएगी, 0.20 हो जाएगी बेटा अपने पास में।
ओके, आगे इसको सोल्व करें बेटा, अपने पास में मल्टीप्लाई में कितना हो गया 30 आ गया, माइनस में अपने पास में बेटा 0.050 हो गया, मल्टीप्लाई में 20 आ गया, डिवाइड में बेटा अपने पास में दोनों का आयतन जोड़ो 20 और 30 50 हो गया। M3 बराबर बेटा इनको मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास में 1 आएगा, बटा में 50 है, 5 बटा मेरे पास में 50 आ रहा है, 1/10 आ गया, 0.1 आंसर जाएगा, यानी फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा मेरे पास में यहाँ पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा अपने पास में इसके अंदर APMT अपने पास में 2009 का क्वेश्चन, APMT किसका क्वेश्चन है बेटा 2009 का क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। APMT 2009 का क्वेश्चन है। बात करें बेटा इसके अंदर अपने पास में ये दे दिया आपको साहब जी ने, क्या दे दिया, ये यौगिक दे दिया, और बात करें इसके अंदर बेटा अपन ये अपने को मोललता दे दी, ये जमने का बिंदु दे दिया, एक आयनिक यौगिक के 1 मोल के जल में घुलने पर कितने मोल आयन बनेंगे, ठीक है। देखो आपके पास में TF दिया है ना इसने -0.00732 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा TF बराबर होता है बेटा TF0 अपने पास में -TF आ जाएगा अपने पास में, तो डेल्टा TF बराबर बेटा TF0 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि पानी 0 पे जमता है, ठीक है ना, और माइनस आपके पास -0.00732 हो जाएगा, तो डेल्टा TF की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी प्लस की 0.00732। हिमांक में अवनमन हुई, कमी हुई है, तो कमी को बता रहा है, कमी हो के कितनी हो गई वो माइनस के साथ लिखी जाती है बेटा। डेल्टा TF इक्वल I के आपके पास में F मोलिलिटी, डेल्टा TF कितनी 0.00 आपके पास में बेटा 732 बराबर I की वैल्यू मोल आयन बनेंगे। I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, मल्टीप्लाई में अपने पास में कैप की वैल्यू 1.86 दे रखा है, मोलिलिटी कितनी है बेटा 0.0020 दे रखा आपको। यहाँ से सोल्व करेंगे ना तो I की वैल्यू अपने पास में 1.96 आएगी अप्रोक्स में, और इसको अपन अप्रोक्स में कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, तो ये बेटा चौथा आंसर चले जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने पास में, कुछ क्वेश्चन शायद मिस लग रहे हैं यार मेरे को इसमें, है ना, हाँ 9 से 2010 के क्वेश्चन नहीं है, अपने पास में किसका गया ये 2011 का क्वेश्चन आया। क्या पूछना चाह रहा है, हिमांक में अवनमन दे रखा है बेटा आपको, और 5 ग्राम ये दिया है द्वारा परिवर्तित होता है, स्थिरांक दिया है, वन टॉप गुणांक पूछा है, तो डेल्टा TF बराबर I के F मोलिलिटी हो गई बेटा, डेल्टा TF की वैल्यू कहाँ है ये रही 3.82 हो गया, बराबर में I की वैल्यू पूछ रहा है, कैप की वैल्यू 1.86 दिया है, मोललता बेटा 5 ग्राम है, और इसका Na2SO4 है ना, इसका मोलर मास देखो Na2SO4 है, सोडियम का 23 होता है तो 46 हो गया, और SO4 का 96 होता है, तो अपने पास में 12 एक असल की, यहाँ पे अपने पास में 13 14 142 हो जाएगा, 142 गुना में अपने पास में ऊपर 1000 बटा में 45 आ जाएगा बेटा। यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से अपने पास में, तो I की वैल्यू आपके पास में अप्रोक्स में है ना, यहाँ से सोल्व करना आप 2 पॉइंट अपने पास में बेटा 63 आएगी, दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें, आप सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एक यौगिक जो किसी एक विलायक में वियोजित होता है दूसरे विलायक में संगुणित होता है, ऑन टॉप गुणांक होगा, देखो वियोजित होगा तो 1 से ज़्यादा प्लस 1 से ज़्यादा आएगी, संगुणन होगा ना तो -1 कम 1 से कम आएगी अपने पास में वैल्यू, ठीक है ना, 1 में से कम या 1 से ज़्यादा आ जाएगी अपने पास में, तो 1 से अधिक 1 से कम, तीसरा आंसर चले जाएगा। कौन सा आंसर चले जाएगा तीसरा। सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आपको किसी का ऐसे रिक्वायरमेंट हो सर थोड़ा सा डिटेल में और सॉल्यूशन करवाया करो, मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो इस पर्पज़ से थोड़ी सी कई बार जो कैलकुलेशन होती है ना उसको कम कर देता हूँ, तो आप वो मेरे से आप बोलोगे तो मैं ज़रूर इसको डिटेल में सोल्व करवाऊँगा। PYQ सारे सोल्व करें। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स और साथियों, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और लाइफ को एंजॉय करो साथ में।